हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज़ खुशबू सिंह। तो साड़ी में प्लेट्स बनाने में जिन किसी को भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए आज मैं एक बहुत ही आसान सा और नया सा तरीका लेकर आई हूँ। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो के लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। सो गाइस, चलिए आज जो मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ वो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मुझसे एक ने कहा था कि हम महंगी से महंगी साड़ियाँ लेते हैं बट उसमें सामने के प्लेट्स हमारे 4 या 5 से ज़्यादा नहीं बनती। तो ये जो साड़ी है वो उतनी महंगी तो नहीं है पर लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली ये साड़ी खरीद सकते हो। चलिए, सबसे पहले तो आप जो पेटीकोट वियर करने वाले हो, ठीक है, मैं नॉर्मल लूज़ वाली पेटीकोट वियर करती हूँ, कॉटन की ये पेटीकोट है। तो इसकी जो लेंथ है नीचे की तरफ वो आपकी एड़ी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेटीकोट आपकी एड़ी से ऊपर ही रहे तो अच्छी होती है। और इसकी डोरी आप सामने की तरफ बांध सकते हो और जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप खींचकर या तो सामने कर लीजिए या पीछे कर लीजिए। अब इसके बाद आप साड़ी को जब एक राउंड देने वाले रहते हो तो नीचे की तरफ लेंथ आप देख लें कि आपके चलने फिरने के लिए वो लेंथ कंफर्टेबल है या नहीं। अगर है तो ऊपर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जाती है उसको आप पहले एक बार फोल्ड कर दें और फिर ऐसे 3 जगहों पर स्टार्टिंग में टक कर दें। टक करने के लिए हमेशा आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें, क्योंकि अंगूठे से जब आप फैब्रिक टक करते हो तो काफ़ी अच्छे से और बहुत ही नीटली वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। ये देखिए, मैं बस अपने अंगूठे का ही इस्तेमाल करूँगी और ये हमारी बेसिक राउंड कंप्लीट है। तो जिन किसी को भी बेसिक राउंड करने में प्रॉब्लम होती है वो शीशा के सामने खड़ा होकर साड़ी को पहने, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अब इसके बाद मैं ये ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए साड़ी की एंड तक जाऊंगी। अब साड़ी का हमारा जो एंड होगा वो हमारा पल्लू होगा, तो इस पल्लू को पकड़कर हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। चलिए, आज मैं आपको पल्लू के प्लेट्स को बनाना राइट साइड से सिखाऊंगी। ये मेरी लेफ़्ट है और ये मेरी राइट है। लेफ़्ट वाले बॉर्डर को मैंने अंदर की तरफ टक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स की अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली उंगली, इन दोनों से आपको बॉर्डर पकड़नी है। बची हुई जो 3 उंगली है इसको हम ऐसे बॉर्डर के आगे तक बढ़ाएंगे जितना आपको चौड़ी प्लेट्स चाहिए। अगर पतली प्लेट्स चाहिए तो आप अपनी तीनों उंगलियों की डिस्टेंस कम कर दें, चौड़ी प्लेट चाहिए तो डिस्टेंस बढ़ा लें। अब इसको ऐसे फोल्ड करके हम आगे वाले हिस्से को पकड़ लेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड से भी आपको आपकी फैब्रिक को पकड़ना है ताकि आपकी उंगली अच्छी तरीके से साड़ी में घूम सके। तो देखिए, बस आपको 3 उंगलियों को मोड़ना है और आगे की फैब्रिक को पकड़ना है। इस तरीके से आपकी पूरी प्लेट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। तो जिनको भी अब प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है वो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अब जब आपकी प्लेट्स अच्छे से बन जाती है तो अब हमारा काम होता है उनको कलेक्ट करना। जब आप ऐसे थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे फैब्रिक को कलेक्ट करते हो तो ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करें। सिल्की साड़ियों में अगर प्लेट्स आयरन की हुई रहती है तो बहुत अच्छी दिखती है, तो आप साथ ही साथ आयरन ना करके आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करें। इससे आपकी प्लेट्स परफेक्ट आयरन की हुई दिखेगी। अब जब आपकी कंधे वाली प्लेट अच्छे से बन जाती है तो अपनी लेफ़्ट साइड की कंधे पे रखकर आप इसकी लंबाई देख लें। देखिए, सिल्क की साड़ी में ना अगर पल्लू लंबी रहती है तो ही अच्छी दिखती है, काफ़ी रिच लुक आता। और हाइट अगर आपकी छोटी है तो ये आपकी हाइट को दबने भी नहीं देता। अब इसके बाद मैं अपने कंधे पे ये सेफ्टी पिन लगा लूँगी। देखिए, अगर आपको कंधे पे पिन लगाना नहीं आता है तो आप अपने अंगूठे से उस वाले हिस्से को पकड़िए जहाँ पे आपको पिन लगाना है। ये देखिए, ये मैं अपना लेफ़्ट हैंड ही यूज़ कर रही हूँ। और अब आप अपनी बाकी चारों उंगलियों को अपनी ब्लाउज़ के उस हिस्से पे रखिए जिस साइड पे पिन लगाना है। अब बस अंगूठे के पास आपको अपने पिन को इन करना है। अंगूठा तुरंत ही वहाँ से आप हटा लें और उसके बाद ये वाली पिन आप अच्छी तरीके से लगा पाओगे। तो देखिए, पिन एक बार जब आपकी लग जाती है
तो अब हमें अपनी ब्लाउज़ की लेंथ देखना है। ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ तक अपने सामने के प्लेट्स सेट करने होंगे, क्योंकि ये हिस्सा जब अच्छी तरीके से प्लेट्स बनी रहे और घूमकर जब पीछे जाती है तो ये भी आपकी लुक को इन्हेंस करती है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाती है। तो देखिए, मैं एक एक करके यहाँ पे सभी प्लेट्स को पहले सेट कर दूंगी और हाथों से प्रेस कर दूंगी। अब इसके बाद हमारा जो अंदर वाला बॉर्डर है इसको हम ऐसे घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे। देखिए, ये जो बॉर्डर है जब पीछे की तरफ जाती है तो आपकी ब्लाउज़ को ये ज़्यादा कवर नहीं करनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ये आपकी ब्लाउज़ की लेंथ तक ही रहनी चाहिए। अब आपको कमर के पास थोड़ी सी फैब्रिक ऐसे मेज़र करके छोड़ देनी है। जब आप फैब्रिक खींचोगे तो ये जहाँ तक टाइट होती है, अगर मान लीजिए घुटने से ऊपर तक ये आपको टाइट दिखा रही है कि इतनी आपकी फैब्रिक टाइट हो जाएगी जब आप इसको खींचोगे तो बस आप इतना देखकर ये फैब्रिक को कहीं पे टक करके छोड़ दें। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि सामने के प्लेट्स आपको चौड़े बनाने हैं, लेकिन मेरे पास कमेंट आई थी कि उंगली अगर छोटी है तो हम साड़ी में सामने के प्लेट चौड़े कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अपनी राइट हैंड के 5 फिंगर्स को इस तरीके से सेट करना है अपनी नेवल के पास, ठीक है। और अब ये वाला फैब्रिक आपकी घूमकर आपकी स्मॉल फिंगर के पास से ऐसे गुजरेगी और जब ये आपके अंगूठे के पास जाए तो पीछे की तरफ भी आपकी ये जो फैब्रिक है आपकी स्मॉल फिंगर को टच होनी चाहिए। तो देखिए, इस साइड भी ऊपर की तरफ भी ये आपकी स्मॉल फिंगर के पास है और नीचे की तरफ भी जो फैब्रिक जा रही है वो आपकी स्मॉल फिंगर के पास है। तो इससे आपकी जो ये एक प्लेट बन रही है वो बिल्कुल आपकी हथेली के दुगने रहेगी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, ये हमारी प्लेट बन गई बिल्कुल चौड़ी जैसा हमने चाहिए था। इसके बाद हम सभी प्लेट्स को पकड़कर अच्छे से ऐसे झटक देंगे ताकि ऊपर से नीचे तक हर एक प्लेट अच्छे से फ्री हो जाए। अब हम प्लेट्स के पीछे वाले इस कपड़े को पकड़कर एक बराबर कर लेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि साड़ी बहुत लंबी है, मोर देन 5.5 है, तो अगर आप हेल्दी भी हो तो भी आपके ऊपर ये साड़ी काफ़ी अधिक संख्या में सामने के प्लेट्स बनेंगे। तो अब जब आपकी प्लेट्स अच्छे से बन जाती है तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स इकट्ठा हुए हैं। तो अब एक बार हम सामने वाले को भी अच्छे से चेक कर लेंगे और एक एक प्लेट्स को अच्छे से पकड़ लेंगे। अब इसके बाद आप देखिए, सामने वाला जो हिस्सा है, ठीक है, देखिए पीछे वाला हिस्सा तो हमारे राइट की तरफ ही जाता है, ये आपको पता है। बस सामने वाला प्लेट का हिस्सा हमें अपने ठीक नेवल तक रखना है और अब हमें नीचे से अपने अंगूठे से ही इसको अंदर की तरफ इन करना है। तो देखिए, नीचे मैंने अपना अंगूठा रखा हुआ है और अब इस अंगूठे से मैं इस फैब्रिक को अंदर की तरफ इन कर दूंगी। तो देखिए, इतने सारे प्लेट्स एक बार में ही अच्छी तरीके से अंदर की तरफ इन हो गए। ऊपर वाला प्लेट मैंने थोड़ा सा निकाल कर रखा है क्योंकि जो कमर के पास हमने फैब्रिक छोड़ा था अब हमें उसको सेट करना है। तो ये बॉर्डर कुछ ऐसे हमें लाना है और देखिए, राइट वाला जो हैंड है हम राइट साइड से इसको इन करेंगे और प्लेट्स के नीचे से होते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे। तो जो भी ट्विस्ट करने वाला प्रोसेस होता है वो अभी हमें नहीं करना है, अभी केवल और केवल हमें ये फैब्रिक को बाहर खींचकर निकालना है। ये वाली जो बॉर्डर है आपकी कमर के पास बिल्कुल भी मुड़नी नहीं चाहिए। अगर ये बॉर्डर आपका मुड़ जाता है या सिकुड़ जाता है तो उसके लिए भी एक तरीका है। देखिए, पहले तो आपको ये कपड़ा बाहर की तरफ निकाल लेना है। अगर नीचे से कोई भी फैब्रिक उठ रही है तो आप उसको तुरंत ही नीचे की तरफ कर दें। और अब यहाँ पे अगर बॉर्डर आपका मुड़ रहा है तो आप नीचे वाले साइड से कपड़े को मोड़कर ऊपर की तरफ एक प्लेट बना लें। इससे आपका जो बॉर्डर है वो भी नहीं मुड़ेगा और कमर पे अच्छे से प्लेट भी आ जाएंगे।
अब जब आप कपड़ा खींच लेते हो तो उसको बस आप ऐंठना शुरू कीजिए और ट्विस्ट करते हुए आप एक छोटी सी नॉट बना लें। ये नॉट जब आप टक करोगे तो आपकी कमर वाली फैब्रिक को वापस से लूज़ होने से रोक देगा। तो अब मैं ये सबसे ऊपर वाले प्लेट को बाहर की तरफ निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरीके से सेट करके इन कर दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो राइट वाला फर्स्ट प्लेट होता है वो नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। तो इसीलिए आप चाहो तो बाद में भी इसको सेट कर सकते हो। और ये जो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे बच जाता है उसको आप अपने पीछे की तरफ ही घुमाकर अच्छी तरीके से टक कर दें। अब लीजिए, अब आप अपने पल्लू को अच्छे से सेट कर दें, सामने की भी बॉर्डर को अच्छे से कर लें और इसके बाद आपका जो लुक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए, आपकी फाइनल लुक बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स के साथ रेडी है। तो इस तरीके से आप अकेले ही अपने घर में साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ अब बिना इस साड़ी को खोले हम कोई दूसरी स्टाइल सीखेंगे, केवल पल्लू के स्टाइल को चेंज करके। तो इसमें अब मैं अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर से पिन निकाल कर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे सामने से पल्लू को रखूँगी। अब कमर के लिए मैंने जो यहाँ पे नॉट बनाया था, इस नॉट को भी हमें निकाल देना है और साइड वाले फैब्रिक को लूज़ कर देना है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि प्लेट का थोड़ा सा हिस्सा हम अपने कंधे पे ऊपर की तरफ उठाते हुए डालेंगे। ये जो स्टाइल है, अगर आपकी इंगेजमेंट होने वाली है या फिर अगर आपके घर में किसी की शादी है या फिर आपकी छोटी भाई बहन है, उनका बर्थडे है, तो आप उस पर ये वाली ड्रेपिंग कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे आप। तो यहाँ पे बस मैं अपने प्लेट्स को अरेंज करके अपने शोल्डर पे डालूंगी और अपनी कंधे वाली पिन लगाऊंगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि साइड पे हमारा फ्रंट वाला जो प्लेट है उसका कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो कंधे की पिन लगाने के बाद अब पीछे हमारा बचा हुआ जितना भी पल्लू वाला फैब्रिक है उसे हमें सामने लाकर छोटे से छोटे प्लेट्स बनाकर अरेंज करना है और ठीक लेफ़्ट साइड कंधे के नीचे पिन अप करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको घूंघट लेना है सर पे, तो पीछे जो ढीली पड़ी हुई फैब्रिक है आप उसको सर पे रख सकते हो, या फिर अगर आपको पल्लू नहीं रखना तो ये वाली फैब्रिक को पीछे घुमाकर बिल्कुल इसकी बॉर्डर को स्ट्रेट रखकर यहाँ पे आप एक पिन लगा सकते हो। देखिए, ठीक इस तरीके से आपको पिन लगाना है। अब अगर आपके पास कोई वेस्ट चेन है, कमर बंद है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। ये लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ हम एक और भी स्टाइल सीखेंगे पल्लू को स्टाइल करने का, जिसमें कि आपको आपकी जो पल्लू है उसको लेफ़्ट साइड की ही शोल्डर पे रखनी है, लेकिन हम पल्लू को सीधा रखेंगे अपने सामने की तरफ। सामने में पल्लू की लेंथ घुटने से नीचे तक होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे मैं लगा लूँगी अपने कंधे वाली पिन। अब जो ऊपर वाला हमारा पहला बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हमें घुमाते हुए अपनी लेफ़्ट साइड कमर के पास लेकर आना है। देखिए, यहाँ पे कपड़ा आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम प्लेट्स अरेंज करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं छोटे से छोटे पतले पतले प्लेट्स बनाऊंगी और इनको साथ में इकट्ठा करके, देखिए, आपको ध्यान ये रखना है कि बॉर्डर आपकी मुड़नी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले बॉर्डर को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया है और साइड वाला जो बॉर्डर था उसको आगे की तरफ निकालकर मैंने टक कर दिया है। अब बस ये जो प्लेट्स बन रही हैं इनको हमें सेट करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल ज़रूर कर लें। देखिए, सामने की तरफ हमारी जो प्लेट्स आएंगी वो नीचे की तरफ जाती हुई आपको दिखेंगी। तो इसलिए ये जैसे भी हैं हमें केवल अपने हाथों से इनको सेट कर देना है। इसके बाद लास्टली आप कमर धनी यूज़ करें। कमर धनी से इस लुक की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइज, आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।